उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो तो बनाते ही हैं, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम के भी वीडियो होते हैं। यह हमारा नवरात्र का स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम माताओं के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। हर माताओं की पूजा तो हम जरूर करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन माताओं के रहस्य क्या हैं, क्यों करनी चाहिए इनकी पूजा, और किसके कारण इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनकी क्या कृपा हमारे शरीर पर, हमारे मतलब जीवन में है, इसके लिए हमें हर माताओं की पूजा करनी है। आज तीसरा नवरात्र यानी चित्रघंटा देवी है। पहले माँ भगवती को वंदन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु चित्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रघंटा माता जो है वह वास्तव में जिसके मस्तक पर चंद्र आकार का एक घंटा का प्रतीक होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे मन के जो विकार हैं, तुम्हारे मन में जो भी मतलब कमजोरी है, जो दिमागी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, इसके लिए अगर हम आराधना कर रहे हैं और माँ भगवती हम पर कृपा बरसाएगी, तो हमारे मस्तिष्क में घंटा बजेगा और वही घंटा हमारे दिमाग को खोल देगा। यही स्थिति आपके जब संध्या के मतलब जब उपासना की बात होती है, तो पृथ्वी के चराचर जगत जब जड़ जगत था, तो उसमें चेतना का भाव आया, यानी चेतना की प्रेरणा दी गई। वह चेतना ब्रह्मचारिणी माता ने दिया कि जो एक हमें तप करना पड़ा, और जब तप करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वह जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी से जब सिद्धि की तरफ हम चले, तो वही सिद्धि की तरफ से हमें चंद्रघंटा माता ने हमारे मस्तिष्क को खोला, बताया कि हमें क्या है, हमें क्या देखना है। तुम्हारे मानसिक विकार, मानसिक सर्जन शक्ति, हम कुछ नया बनाएं, हम कुछ नया उत्पादन करें, हम कुछ नए समाज की रचना करें। यह जो मन में विचार आया, वह किसने दिया? माता चंद्रघंटा ने दिया। वही चंद्रघंटा माता जिसे हम कहां से देखते हैं, तो उसको हम मणिपुर चक्र से देखते हैं। जैसे मूलाधार चक्र से तो हमने प्रारंभ किया कि जब जड़ जगत था, तो उसको चेतना में हमने परिवर्तित किया। तो जब चेतना में हमने जब परिवर्तित किया, तो स्वाधिष्ठान चक्र में हम लोग प्रवेश किए, और जब स्वाधिष्ठान चक्र में माता आई, इसके बाद हमारा स्वरूप कहाँ गया? मणिपुर चक्र में गया। वो जो मणिपुर चक्र था, तो आप समझ सकते हो कि मणिपुर चक्र क्या है, कि तुम्हारे हर प्रकार के विकारों की जगह है। जब माता के पेट में बालक होता है, पुनरपि जननम जठरी शयनम, जब जठर में तुम्हारा शयन होता है, तो आप समझिए कि चारों तरफ से बंद होता है, कहीं से उसमें हवा जाने की जगह नहीं होती। तो वह जब वहां हवा नहीं जा रही है, तो वहां भगवान माँ भगवती हमारी रक्षा कर रही है। और वही तीसरी देवी है, वही तीसरी माता है, वही जो चंद्रघंटा है, उसी के हिसाब से तुम्हारा मस्तिष्क अंदर चल रहा है, तुम्हारे रक्त विकार चल रहे हैं, तुम्हारे रक्त का प्रसरण हो रहा है, भोजन उसको मिल रहा है, और श्वास भी मिल रही है। श्वास बिना हम यहाँ पर इतने बड़े खुले हुए हैं, हम नाक बंद कर लें 5 मिनट में हम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां तो कुछ नहीं होता। वहां तो एक नाभि के अंदर से ही मिली हुई नली जो है, वही हमको भोजन भी दे रही है, वही हमारे पोषण भी कर रही है, श्वास भी मिल रहा है। यही कुदरत का करामात है, इसी को कहते हैं माँ भगवती की कृपा।
तो जब हम चंद्रघंटा माता की उपासना करते हैं तो हमारे मानसिक विकार सब खत्म होते हैं, नए विचारों का संचार होता है और हम वास्तविक रूप से सामान्य रूप से शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। और यह जो मस्तिष्क में माता बैठी है वह सिंहवाहना माता है, हर प्रकार के विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। आप समझिए, गर्भाधान की स्थिति में कोई भी प्रकार के बाहर के विकिरण वहां नहीं प्रवेश करते। कुछ लोग ये कहते हैं, वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मानते हैं कि भाई ये जब सूर्य ग्रहण वगैरह हो रहा है तो भाई गर्भवती महिलाओं को बाहर मत जाने देना, क्योंकि कोई ना कोई विकिरण वहां जाएगा और उससे बालक अपंग हो सकता है, अधूरा हो सकता है। तो रोकने के पीछे भी एक रहस्य है कि वो जो विकिरण है केवल मां चित्रघंटा की आराधना से दूर हो सकता है, यानी गर्भ की रक्षा भी मां चंद्रघंटा करती है। दर्शक मित्रों, माता की पूजा के लिए मिश्री का भोग लगाना है। मिश्री के साथ साथ दूध का भोग होता है, केसर मिश्रित दूध का भोग लगाइए। मिठाई, घी की बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए, डालडा वाली नहीं। और साथ में आपको छुहारा, उनका मेन है मगसरा और छुहारा, यह औषधियां उनको दी जाती हैं। और विशेष औषधि जो है चंद्रशूर नाम की औषधि उनकी विशेष औषधि है। जिनका बालक अभ्यास में कमजोर है, मंद बुद्धि का है, उनके लिए माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए और साथ में ये जो चंद्रशूर नाम की औषधि उनको सेवन करवानी चाहिए। ऐसा करने से बालक के दिमाग में जो कमजोरी होती है वह बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, कमजोरी में राहत मिलती है और वह आगे बढ़ सकता है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जान लिया कि माँ भगवती का क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। आराधना के लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक चौकी ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछाकर और उस पर आपको सिक्के और सुपारी लगाना है, पीले चावल करके, और इसके बाद उन पर पत्र पुष्प फूल से हमको पूजा करना है, उनका भोग वाला सामान रखना है, लौंग सुपारी जरूर रखना है, दक्षिणा भी उनको देनी है। और इसके अतिरिक्त ये पूरी पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, माँ भगवती की क्षमा याचना करके आरती जरूर करनी है। तो माता की आरती करो और आरती करने के बाद जो मंत्र विकार है उसके बाद धूपम दीपम च नैवेद्यम, धूप दो, दीप दो, नैवेद्य खिलाओ, माता को घी गुड़ के नैवेद्य रखो और माता की आराधना करिए। और इसके बाद जो मुख्य काम है तो गंग गणपतये नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, और इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमः। इस मंत्र की विशेष माला जप आपको करनी है। एक माला गणपति की, एक माला चामुंडा मंत्र की, और फिर इसके बाद 3 या 5 या 11 जो भी आपकी कैपेसिटी उतनी मालाएं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा दिव्य नमः इस मंत्र की करनी है। जो व्यक्ति बीमार हो या जिसको इस तरह से मानसिक तकलीफ हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए कटोरी में दूध भर के उसमें केसर और शक्कर मतलब साकर डाल के, मिश्री डाल के, और उसी पे यह दूध मतलब फूंक लगा के इसी मंत्र से 9 दिन उसको पिलाया जाएगा। निश्चित चंद्रशूर औषधि जरूरी है, इसको अगर आप पिलाते हैं तो निश्चित उस व्यक्ति का मानसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, डिप्रेशन वगैरह से वो बाहर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और आप भी इसका उपयोग करिएगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसका जो मैंने प्रयोग बताया है ये प्रयोग अनुभूत है, इसका प्रयोग अवश्य आप करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।